क्योंकि 2017 में तो भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिली थी, जो कि अप्रत्याशित था, और उतनी सीटें रिपीट करने की उम्मीद तो किसी को शायद नहीं थी। आनंद वर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद वर्धन जी, ये जो बात कही जा रही है कि बीजेपी को तो उस इलाके में पिछली बार झारों झार वोट मिल गया, 58 में से 53 सीटें मिल गई, और 2012 में उनके पास सिर्फ 10 सीटें थी। तो 10 और 53 के बीच का जो फासला है, वहां आपको बीजेपी कहां आकर टिकती हुई दिखाई पड़ रही? देखिए 2012 और जो इसका 19 का फासला है, उसमें कैराना का एक बीच में बड़ा भारी जंक्शन, स्टेशन, महा स्टेशन, कुछ भी कहिए, वो पड़ता था। और वहां से जब स्टेशन आया तो उस स्टेशन ने सारी गाड़ियों का कहीं और रुख मोड़ दिया था। तो वो बीच में 2012 को हरदम याद रखना होगा, जब 2012 और 13 को याद रखना होगा जब हम लोग इसको आगे बात करते हैं। मुझे अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से गलती पे गलती होती जा रही है, वो गलतियां हो रही है, मैं कह रहा हूं। क्योंकि जैसे मैं एक एक करके आपको बता दूं, और मुस्लिम वोट की पहले बात कर लें, जैसा आपने कहा, कल हमारे योगी जी ने एक बयान दे दिया कि ये जो कश्मीर केरल, मतलब यूपी को हम कश्मीर, केरल और बंगाल नहीं बनने देंगे। बिल्कुल साफ साफ था कि मुसलमानों के प्रति वो उनका जो बयान था उनके तरफ। अब जब आप ये कह रहे हैं तो नेचुरली वो रिएक्शन भी हो रहा है ना। अगर कहीं मुस्लिम, मैं बिल्कुल ठीक से, मुझे वो है कि जब एआईएम के ओवैसी साहब आए थे तो थोड़ा एक जो नवयुवक थे, नौजवान थे, उनमें थोड़ा उत्साह था। लेकिन वो जो इधर उधर छिटक भी रहे हैं ना, वो आपके इस बयान से एक तरफ आ जा रहा है। जो पहली एक, उससे पहले एक इन्होंने एक ये बड़ी गलती ये की थी, जो इनके, क्योंकि मोदी जी के बाद जो सबसे बड़े सेनापति, सबसे बड़े चिंतक, विचारक, पैदल सेना, इन्फेंट्री, आर्टिलरी के कमांडर इन चीफ हैं, उनको अमित शाह आपने, जी। हाँ, उनको आपने ड्यूटी लगा दी वेस्टर्न यूपी में। भाई आपने 3 हिस्सों में बांटा कि नड्डा जी देखेंगे, राजनाथ सिंह देखेंगे और ये देखेंगे। आपने अमित शाह साहब की ड्यूटी लगा दी वेस्टर्न यूपी में, जिनको देख के ही किसी भी एवरेज मुसलमान को रात में सोते हुए भी पूछिए, ये तो उसका नंबर, मतलब उसको अमित शाह के, अगर आपको ऐसा ही था तो राजनाथ सिंह को वहां कर देते, कम से कम थोड़े एक्सेप्टेबल बिटवीन, हम कह रहे हैं लेसर ऑफ दी, वो आप उनमें गडकरी को लगा देते। अच्छा, जब ये दौड़े दौड़े गए, अमित शाह साहब दौड़े दौड़े गए इनका नॉमिनेशन कराने, योगी जी का, वहां जब नॉमिनेशन कराने गए हैं, जहां पे राजनाथ सिंह ने पढ़े लिखे अपनी जीवन के, वहां उनको गायब कर दिया। और इनके वहां जाने से कितना फायदा हुआ होगा ये तो बीजेपी वाले जाने, या योगी जी अपने मन में जाने कि कितना फायदा हुआ होगा। तो ये एक फैक्टर और रहा, जो अमित शाह का इतना हाइपर एक्टिव होना मुसलमानों को फिर से, जैसे होता नहीं कि भाई ये देखो। इसके अलावा जो जितना मैंने अभी देखा है, और जो मेरे पास आज दिन भर की रिपोर्ट है, और मैंने बहुत से लोगों से बात की, अभी मैं एक और करके आ रहा हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं और साफ साफ कह रहा हूं, गठबंधन इस समय नंबर 1 पे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं फिर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि हो सकता है बाद में लोग गाली दें, अगर पुलवामा और बालाकोट नहीं हो जाता है, पुलवामा बालाकोट फिर हो गया तो फिर हम, ये तो प्रेडिक्शन पर आउट ऑफ वो है, प्रेडिक्शन कह लीजिए या जो भी हम लोग, लेकिन हो सकता है बीएसपी इस 58 सीटों पे हो सकता है दूसरे नंबर की पार्टी हो जाए, बीजेपी से आगे निकल जाए। ये अभी आनंद सुनने में लग रहा है। आनंद वर्धन जी, आप बड़ी 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 बात कर रहे हो, बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं ख्याल से बहुत सारे लोगों को हमारे इस पैनल पे इस बात का यकीन नहीं होगा। लेकिन आपने जो जो बात कही है, मेरे उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और आपका है, क्योंकि आज मैं एक टीवी चैनल पे था और वहां भारत के जाने माने सफोलॉजिस्ट सीएसडीएस के संजय कुमार जी थे। और संजय कुमार जी को जितना मैं जानता हूं, वो बहुत ही किफायती भाषा में बात करते हैं और बहुत ही कम शब्दों में बात करते हैं। और मैं कई टीवी चैनल में, पैनल में उनके साथ था, हर बार वो कहते थे बीजेपी को एज है, बीजेपी को एज है, बीजेपी को एज है। आज मैंने उनको पहली बार सुना, उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही थी इस वक्त बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है। जब मैंने उनके मुंह से ये शब्द सुने तो मुझे लगा कि ये कुछ दूसरी बात वो कह रहे हैं। आपको लगता है क्या संजय जी जो बात कह रहे हैं कि आंधी चल रही है, बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है, तो क्या बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 58 सीटों पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। और मैं कहिए तो मेरे 11 जिले हैं, मैं 11 जिले की एक एक सीट के हिसाब से बात कर सकता हूं, कि जहां ये सुरेंद्र कुमार शर्मा जो शहर की जीत से 1.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार पंकज सिंह 1,04,000 वोट से जीते थे नोएडा की सीट से, आज पापड़ बेलने पड़ रहा है। मतलब आज ये नहीं है कि घर बैठ के जीत जाएंगे। 1,04,000 वोट से जीता हुआ कैंडिडेट को घर में जाके सो जाना चाहिए, आना ही नहीं, जिसका पिता केंद्रीय मंत्री हो, और उनके अगेंस्ट कोई ऐसा आक्षेप भी नहीं है, मैं सही बात बता दूं। लेकिन केवल
बीजेपी के जो डबल इंजन सरकार की अगर रफ्तार एक तरफ होती है, तो अगर उल्टा चलना शुरू होती है तो ढलान पे भी वो डबल इंजन की सरकार उतनी ही तेजी से नीचे जाना शुरू करती है। तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, मायावती जी ने जो पिछले 20 साल में 20 दिन पहले मायावती जी कहीं नहीं थी, 20 दिन में बहुत गेन किया है। अखिलेश जी भी आज से 4 महीना पहले कहीं नहीं थे। 5 महीना पहले मैं भी कहता था कि भाई ये तो सो रहे हैं घर में, ये क्या कर रहा है। लेकिन जितना अखिलेश जी ने कवर किया और जितना मायावती जी ने पिछले 15 से 20 दिन के बीच में जब वो एक्टिव हुई है उन्होंने कवर किया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही वोटों को वो इस समय डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।